आज क्लास 9 का प्रश्नावली 2.5 पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है बीजीय सर्व समीका। बीजीय सर्व समीकाएं माने क्या होता है, सर्व समीका किसे कहते हैं, इसको मैं समझाने जा रहा हूँ। फिर इसको समझाने के बाद एक बीजीय सर्व समीका को बताऊंगा और उसके आधार पर प्रश्नावली 2.5 का एक क्वेश्चन आप लोग को बनाने दिखाऊंगा। सर्व समीका क्या होता है, एक बीजीय सर्व समीका मैं लिखने जा रहा हूं और उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि सर्व समीका किसे कहते हैं। एक बीजीय सर्व समीका जो आप लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यह एक बीजीय सर्व समीका है। बीजीय सर्व समीका उसको कहते हैं, बीजीय सर्व समीका उसको कहते हैं जो ए बी या एक्स वाई जो भी यहाँ पे चर संख्या रहे, चर संख्या के किसी भी मान के लिए यह सत्य हो तो कहेंगे कि यह बीजीय सर्व समीका है। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आपके सामने a प्लस बी द होल स्क्वायर जो ये फॉर्मूला मैं लिखा हूँ या जो बीजीय सर्व समीका लिखा हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x प्लस वाई द होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y। यह एक बीजीय सर्व समीका है। बीजीय सर्व समीका किसे कहते हैं यह बताना है हमको, आप लोगों को, कि बीजीय सर्व समीका किसे कहते हैं। बीजीय सर्व समीका उसको कहते हैं जो एक्स वाई के किसी भी मान के लिए यह सत्य हो। आप x के जगह पे कुछ भी रखिए, y के जगह पे कुछ भी रखिएगा, आप देखिएगा कि यह LHS उस RHS के बराबर आएगा। ये दोनों तरफ बराबर ही आएगा। दोनों तरफ बराबर आ गया x y के किसी भी मान के लिए तो कहेंगे कि यह बीजीय सर्व समीका है। आप अपनी मर्जी x के जगह पर कुछ भी रखो, y के जगह पर कुछ भी रखो। मान लेते हैं x के जगह पर 1 रख देते हैं, y के जगह पर 2 रख देते हैं। x के जगह पर 1 रख देते हैं, y के जगह पर 2 रख देते हैं। इसमें जहां जहां x है वहां 1 और y के जगह पे 2 रख देते हैं। जहां x है वहां 1 2, यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, x के जगह पर 1 फिर गुना, y के जगह पर 2 रख देते हैं, फिर y के जगह पर 2 रख देते हैं और कैलकुलेशन करेंगे तो देखेंगे दोनों तरफ बराबर ही आएगा। देखो 2 1 3 और 3 का स्क्वायर होगा तो 9 हो जाएगा। और उधर देखो 1 का स्क्वायर 1, गुना करेंगे तो 2 1 2 और 2 4 और फिर 2 का स्क्वायर 4। तो देखो तो 4 4 8 1 9, उधर भी 9 आया, इधर भी 9 आया, दोनों तरफ बराबर आया। x y के कुछ भी रखोगे, तुम x की जगह पर 50 रखो, y की जगह पर 100 रखो, कुछ भी रखो, x y के किसी भी मान के लिए अगर यह सत्य हो जा रहा है तो कहेंगे कि यह बीजीय सर्व समीका है। एक चीज और पढ़ोगे, समीकरण, जैसे हम लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 5, तो यह एक सर्व समीकरण है। सॉरी, यह एक समीकरण है, सर्व समीका नहीं है। क्यों? क्योंकि यह x y के किसी भी मान के लिए सत्य नहीं है। अगर x के जगह पर 1 रखोगे, y के जगह पर 4 रखोगे तब ना 1 और 4 5 आएगा। अगर x की जगह पर 7 रख दिए, y की जगह पर 8 रख दिए तो क्या ये सत्य हो जाएगा, बराबर 5 होगा? नहीं होगा। तो ये x y के हर एक मान के लिए सही नहीं है, तो इसको कहेंगे यह समीकरण है। क्या है ये? समीकरण है। और x y के हर मान के लिए अगर वो बराबर आ जाए, x y की जगह पर कुछ भी रखे और दोनों तरफ बराबर बराबर आ जाए तो कहेंगे कि यह सर्व समीका है। यस, किसी को कुछ कहना है आप कहिए, कैमरा उनके तरफ आ रहा है। तो x y के किसी भी मान के लिए अगर सत्य है तो कहेंगे ये सर्व समीका है, नहीं तो कहेंगे सर्व समीका नहीं। अभी यह एक सर्व समीका है। अब सर्व समीका का उपयोग करके प्रश्नावली 2.5 का एक प्रश्न बनाना है। तो सर्व समीका का उपयोग करके हम कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं ये बात मैं सिखाने जा रहा हूं। अभी यह एक सर्व समीका है, बहुत सारे सर्व समीका है ना। आप लोग को 9th क्लास में इस एक्सरसाइज में, इस प्रश्नावली में मात्र 4 ही सर्व समीका पढ़ना है, जिसमें से पहला सर्व समीका कुछ इस प्रकार दिया है कि x प्लस a, क्या दिया है? x प्लस a, यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो इनटू x प्लस b। तो यह सर्व समीका कहता है कि x x मिलकर क्या हो जाएंगे, x स्क्वायर, और फिर क्या होंगे a प्लस b
ब्रैकेट बंद कर देंगे इंटू एक्स और लास्ट में क्या लिख देंगे a इंटू बी। यह एक सरल समीका है। आप देखोगे x और a और b के जगह पर कुछ भी वैल्यू रखोगे ना तो दोनों तरफ बराबर आएगा। यह एक सरल समीका है, पहला सरल समीका 9th क्लास का प्रश्नावली 2.5 के लिए यह पहला सरल समीका आप लोग को याद करना है। तो आप लोग याद कीजिए मेरे साथ, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। याद हो गया आप लोग को? एक बार फिर से दोहरा बच्चों। पहला सरल समीकरण आप लोग का है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों को ब्रैकेट में करके प्लस कर देंगे और इंटू में क्या लिख देंगे बच्चों एक्स लिख देंगे और लास्ट में फिर क्या लिखेंगे इन दोनों को इंटू करके लिख देंगे। आ रहा समझ में? अब सर्व समीका यह बन गया। सर्व समीका के आधार पर सवाल कैसे बनाते हैं ये मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ। अब सर्व समीका का मतलब क्या होता है? सर्व समीका का मतलब परिभाषा तो समझ गए। सर्व समीका का उपयोग कैसे करते हैं सुनिए। सर्व समीका का मतलब हुआ कि यह एक रास्ता बन गया है। इस रास्ते पर हमने x को a को b को चला के दिखा दिया। अगर इसी को थोड़ा सा हम परिवर्तन कर दें, इसी में थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, अगर x प्लस हम a नहीं लिखे, हम x प्लस लिख देते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? गुड़िया। तो मान लो हम x प्लस गुड़िया लिख दिए, है ना? तुम्हारे सहेली का क्या नाम है? शिल्पा। तो x प्लस शिल्पा लिख दिए, ठीक है ना भाई? अब ये जैसे x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी जैसे वो चला था तो x प्लस जी इंटू एक्स प्लस एस उसी तरह चलेगा। तो क्या लिखाएगा बोलो तो बच्चों? x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में गुड़िया प्लस शिल्पा प्लस इंटू x। x देखो तो यहाँ था ना, अब फिर लास्ट में a भी था ना, इसमें क्या हो जाएगा? गुड़िया प्लस शिल्पा। आ रहा है समझ में? नहीं समझे बात को? एक बार और समझिए इसी फॉर्मूला को, एक बार और समझिए। अगर हम a b के जगह पर कुछ भी रख दें तो उसी अनुसार ये सेट होगा। अगर मान लो हम a के जगह पर लिख देते हैं 2, ये दिख रहा है आप लोग को? ये कलर बोलिए x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस हम 3 लिखते हैं, यस कमी x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ये लिख दिए। तो ये अगर उसी तरह चलेगा तो क्या लिखाएगा बोलो तो बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 3 इंटू एक्स और लास्ट में 2 इंटू 3। यहाँ बिंदु का मतलब हुआ इंटू। आ रहा समझ में? साफ दिखाई दे रहा है। सरल समीका का मतलब समझ में आ रहे हैं? यह एक रास्ता बना दिया गया और इस रास्ते पर a और b को हमने चलाकर दिखा दिया, दिखाया ना जी? इसी तरह a और b के जगह पे कुछ भी रहेगा तो आप उसको सेट कर सकते हो। आप अगर x प्लस यहाँ पे आ गया 4 मान लीजिए और आ गया x प्लस 10 मान लीजिए आ गया, तो इसी तरह a और b जैसे दिखाया है उसी तरह 4 और 10 को लिख सकते हैं आप। तो इसको क्या लिखेंगे बोलिए? ब्रैकेट में 10 x और फिर लास्ट में 4 यहाँ बिंदु का मतलब हुआ गुना। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर हो जाएगा 10 4 14 x और ये गुना होगा 10 चौके 40। अब मेरे प्यारे बच्चों यह एक सरल समीका है और इसी सरल समीका का उपयोग करके प्रश्नावली 2.5 का एक क्वेश्चन मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। बताने क्या जा रहा हूँ बता दिया हूँ, इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। उसी सरल समीका का अनुसार क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 4 प्लस 10 और इंटू एक्स और फिर लास्ट में 4 इंटू 10। आ रहा समझ में? और ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10 4 14 एक्स और लास्ट में 10 चौके 40। ये सरल समीका का उपयोग करके आपने इसको बनाया। आ रहा समझ में? एक बार और समझिए। याद कीजिए जब आप प्रश्नावली 2.4 पढ़ रहे थे तो उसमें ऐसा क्वेश्चन था
बीच वाला को 2 टुकड़ा तोड़ते थे, गुणनखंड कहते थे। उसी गुणनखंड का उल्टा ये क्वेश्चन है। पहले आप लोग ऐसा पढ़ चुके हैं कि ऐसा दिया रहता था, बीच वाला को फर्स्ट का मल्टीप्लाई करके मिडिल टाइम को आप तोड़ते थे और तोड़ के गुणनखंड निकालते थे। तो उसी का तो ये उल्टा है। लेकिन इसको बनाना कैसे है? सर्वसमीका का उपयोग करके। तो पहला सर्वसमीका का उपयोग करके आपने पहला क्वेश्चन बनाया। इस तरह करके आपको 4 सर्वसमीका पढ़ना है और चारों सर्वसमीका आपको बारी बारी पढ़ा देंगे और एक एक क्वेश्चन आपको लिखवा देंगे। ओके ओके सर।